जय हिंद दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं सिंगल और यूनिट कॉस्टिंग चैप्टर। आपको ध्यान देना है, इस वीडियो के माध्यम से कॉस्ट अकाउंटिंग के यूनिट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा कहता है, द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द मयंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी presents the following data for the 1 month। आपके सामने कुछ सूचनाएं दी गई हैं, किससे संबंधित? मयंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से संबंधित। कहता है इन्वेंटरी 1 अगस्त को दिया है और 31 अगस्त को। 1 का मतलब होता है ओपनिंग और 31 का मतलब होता है क्लोजिंग। ध्यान दीजिएगा, 1 का मतलब होता है ओपनिंग और 31 का मतलब होता है क्लोजिंग। कहता है रॉ मटेरियल का ओपनिंग 8000 और क्लोजिंग मतलब 31 अगस्त के नीचे जो दिया है क्लोजिंग है 8600। वर्किंग प्रोग्रेस 8000, 31 अगस्त का 12000, फिनिश गुड्स 14000 और 18000। सेलिंग एक्सपेंसेस 3400 रुपये का, ऑफिस एक्सपेंसेस 2600 रुपये का, डायरेक्ट लेबर 16000 रुपये का, इसमें फैक्ट्री ओवरहेड 10000 रुपये का शामिल है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 56000 रुपये का, सेल्स 7500 रुपये 75000 का। आपको क्या बनाना है? आपको इसमें यूनिट नहीं बोला है। जिस क्वेश्चन में यूनिट ना बोला हो उस क्वेश्चन में बनता है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। इसमें शायद यूनिट नहीं बोला है, तो आपको लिखना है अपनी कॉपी में स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। अपनी कॉपी में ऐसे लिखिए, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में आपको कॉलम बनाना है। यूनिट का कॉलम तो यहाँ बनेगा नहीं, आपको जानकारी होनी चाहिए। पार्टिकुलर अमाउंट का कॉलम हम यहाँ पर बना देंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको मटेरियल कंज्यूम निकालना आना चाहिए। जैसे मटेरियल कंज्यूम प्रयुक्त सामग्री, कितने का सामान आपने यूज किया। मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला होता है, जहाँ जहाँ से कॉस्ट बढ़ती है ऐड कर देते हैं, जहाँ जहाँ से कॉस्ट घटती है लेस कर देते हैं। जैसे दिया है ओपनिंग इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल, ठीक है। आपको यहाँ पर हेडिंग डाल लेना है कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। इसमें आपको ध्यान देना है, दिया है रॉ मटेरियल, ओपनिंग का 8000 दिया है। ओपनिंग का 8000 दिया है, 8000 लिख लेंगे। इसमें ढूंढिए कहीं पर परचेज दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, ढूंढना है कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कहीं पर दिया है। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ दिया है, इसको पता करना पड़ेगा, ठीक है। परचेज इसमें दिख नहीं रहा है, सेलिंग दिख रहा है, ऑफिस एक्सपेंसेस दिख रहा है, डायरेक्ट लेबर दिख रहा है और फैक्ट्री ओवरहेड दिख रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिख रहा है। तो आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में हमारे दिख नहीं रहा है लेकिन क्वेश्चन में होना चाहिए था। तो इसमें परचेज 36000 रुपया होना चाहिए था, दिख नहीं रहा है लेकिन है कहीं ना कहीं, मिसप्रिंटिंग हुई है क्वेश्चन में हमारे में। ऐड आपको लिख देना है परचेज, अपने आप से लिख लीजिएगा परचेज। क्वेश्चन में अगर ना दिया हो तो बना लीजिएगा। 36000 दिया रहता है, नहीं दिया है, मैंने लिखा कहाँ से?
तो आपको याद रखना है 36,000 रुपया। इन्होंने मिसप्रिंट किया है, हमारे में हो सकता है आप में दिया हो। अब ओपनिंग में परचेज जोड़ लेते हैं। अगर कोई भाड़ा लगा हो, किराया लगा हो, उसको जोड़ लेते हैं। 36,4 40,4 44,000 रुपया माइनस कर देते हैं। ये है आपका ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आपको माइनस कर देना है। किसका माइनस कर देना है? रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल कितने रुपए का दिया गया है? 8600 रुपये का दिया गया है। आप जब माइनस करेंगे तो आपका आएगा 35,400। ये आपका क्या निकल के आएगा? 35,400। 35,400 हमारा निकल के आएगा मटेरियल कंज्यूम्ड, निकल के आएगा प्रयुक्त सामग्री। 35,000 रुपया 400, 35,400 मटेरियल कंज्यूम निकल के आ गया। आपको आगे ध्यान देना है, मटेरियल कंज्यूम में डायरेक्ट वेजेस जोड़ देते हैं। देखो 16,000 रुपया डायरेक्ट लेबर दिया है, 16,000 रुपया डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है। ₹16,000 ऐड कर देते हैं। जब 16,000 ऐड कर देते हैं 51,400 रुपया आपका आता है प्राइम कॉस्ट। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दिया जाता है, जो 10,000 रुपये का दिया है। मूल लागत हिंदी में बोलते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड में, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दिया जाता है 61,400। प्लस करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ध्यान दीजिएगा, अगर ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ना दिया होता, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ना दिया होता, तो हम ऐसे ला देते वर्क कॉस्ट, लेकिन अब यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 8,000 रुपया। ठीक है, 69,400 हो जाएगा। माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक हमारा आएगा, ऐसे ब्रैकेट में लिख दीजिए। ब्रैकेट में लिखने का मतलब माइनस में लिख दिया गया ऑटोमेटिक। वर्क कॉस्ट में ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस दिया है तो जोड़ देते हैं, क्लोजिंग को माइनस कर देते हैं, हमारा आ जाएगा 57,400। वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कारखाना लागत सबके नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान देना है, वर्क कॉस्ट के बाद हमारे पास जगह नहीं है, हम थोड़ा इधर लिखते हैं। वर्क कॉस्ट के बाद आपको सीधा इसी के नीचे लिखना है, जिसे वर्क कॉस्ट हम एक बार यहाँ भी लिख देते हैं 57,400। वर्क कॉस्ट में ऑफिस से संबंधित खर्चे लिखे जाते हैं। ठीक है, वर्क कॉस्ट में ऑफिस से संबंधित खर्चे लिखे जाते हैं, जो दिया गया है इसमें ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है ऑफिस से संबंधित खर्चा नहीं दिया है, कोई बात नहीं है। 2600 रुपया इसमें दिया है ऑफिस एक्सपेंसेस। वर्क कॉस्ट में हम लिख देंगे ऑफिस एक्सपेंसेस 2600, ऐड कर देंगे 57, 1 58, 2 60,000। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ
प्रोडक्शन प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 14,000 रुपया दिया है, हो जाएगा 74,000 रुपया। माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 18,000 रुपया। माइनस कर लीजिए 18,000, ऐसे ब्रैकेट में लिखने का मतलब माइनस हो जाएगा, आ जाएगा आपका 56,000 रुपया। देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जोड़ेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स घटाएंगे तो आपका आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। प्लस करेंगे, इसमें प्लस करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस दिया होगा, देखो 3400, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंसेस दिया गया है इसमें 3400 रुपये का। $59,400 ये हमारा होगा टोटल कॉस्ट। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है कि बेचेंगे 75,000 रुपये का। बेचने के लिए, सेल करने के लिए कहा है 75,000। इन दोनों का अंतर जो हमारा आएगा, इन दोनों का अंतर हमारा आ जाएगा प्रॉफिट। इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो अंतर हमारा निकल के आएगा 15,600। देखो इसका फॉर्मेट मैंने एक बार बताया है, इसका फॉर्मेट कॉस्ट शीट में मैंने बताया है। सबसे पहले क्या करते हैं, मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए ओपनिंग में परचेज जोड़ा जाता है, क्लोजिंग माइनस किया जाता है। जहाँ जहाँ से कॉस्ट बढ़ेगी ऐड करेंगे, जहाँ जहाँ से कॉस्ट घटेगी लेस करेंगे। हमारा मटेरियल कंज्यूम आ गया 35,400। डायरेक्ट लेबर ऐड करेंगे, प्राइम कॉस्ट आएगा। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री का खर्चा जोड़ेंगे, वर्क कॉस्ट आता है लेकिन ओपनिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग दिया है तो ऐड करो, क्लोजिंग दिया है तो माइनस करो। आगे आपका वर्क कॉस्ट 57,400। हमारे पास जगह का अभाव था तो आपको मैंने बताया वर्क कॉस्ट में ऑफिस का खर्चा जोड़ देते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड जोड़ो, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड घटाओ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में सेलिंग एक्सपेंसेस जोड़ो, टोटल कॉस्ट आ गया। टोटल कॉस्ट में फ़ायदा कहाँ से आया, 75,000 सेलिंग प्राइस दिया, इन दोनों का अंतर आपका फ़ायदा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपका समाप्त होता है, इसे लिख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताने का काम कर रहे हैं, पहले इसको अपनी कॉपी में आप ज़रूर लिखिए। आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बिलो इज़ द एनुमरेटेड एक्सपेंडिचर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्स। रॉ मटेरियल दिया है 56,000 का, फ्यूल दिया है 13,800 का, इलेक्ट्रिक पावर 2680, प्रोसेस जर्नल वेजेज, रिवेयर, लाइट एंड वाटर, रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस, हॉलेज, ऑफिस सैलरी एंड जर्नल एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफिस, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। टोटल दिया है 2,40,800 का। टन मैन्युफैक्चर 34,400 टन मैन्युफैक्चरिंग हुई है। आपको प्रिपेयर करना है और आपको इसमें एक चीज़ और बताना है कि ईच प्रत्येक पर कितना खर्च हुआ, टोटल कॉस्ट पर टन। मतलब कि ध्यान दीजिएगा, जहाँ यूनिट ना बोला हो वहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनता है, जहाँ पर यूनिट बोल दे वहाँ पर क्या बनता है, कॉस्ट शीट बनता है। लिखना है कॉस्ट शीट फॉर 31 मार्च। आप अपनी कॉपी में लिखिएगा कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट का मतलब हिंदी में लागत पत्र बनता है, ऐसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ये हमारा पार्टिकुलर है, ये टोटल कॉस्ट है, ये कॉस्ट पर टन है। यहाँ पर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा आउटपुट। आउटपुट में 34,400 टन। ध्यान देना है, रॉ मटेरियल इन्होंने दिया है कितने रुपए का। रॉ मटेरियल में
आपको जानना है वेजेज यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर जोड़ लेते हैं। रॉ मटेरियल कितने का दिया हुआ है? 56,000। रॉ मटेरियल 56,000 प्लस आपको क्या करना है? प्रोसेस एंड जर्नल एक्सपेंसेस, ये आपका जर्नल वेजेज यानी कि वेजेज लिख दो, 1,27,000। रॉ मटेरियल में वेजेज जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा कितना, समझ रहे हो? इसको यहाँ लिख सकते हो आप 56,000, 1,27,000, इसको जोड़ लेंगे तो हमारा आ जाएगा प्राइम कॉस्ट 1,83,000। चौंतीस 400 टन बन रहा है, तो 1 टन मालूम करने के लिए 34,400 56,000 भागे 34,400, 1 रुपया 63 पैसा। अगला 3 रुपया 69 पैसा, जोड़ लेंगे 5 रुपया 32 पैसा। प्राइम कॉस्ट के बाद आता है ऐड, फैक्ट्री से संबंधित खर्चे, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री से संबंधित खर्चे को क्या बोला जाता है? फैक्ट्री ओवरहेड। जैसे ऊपर से पढ़ते चले जाएंगे, पहला हो गया फ्यूल दिया है 13,800 का। फ्यूल मतलब क्या होता है? ईंधन, डीजल, पेट्रोल, गैस, सीएनजी, पीएनजी। पावर दिया गया है, फ्यूल के बाद दिया गया है पावर। पावर दिया गया 2680 रुपये का, इलेक्ट्रिक पावर 2680 रुपये का। पावर के बाद दिया गया है जर्नल वेजेज, लिख दिया गया है रिपेयर 4800 का। लाइट एंड वाटर, लाइट एंड वाटर कितने का दिया गया है? 800 रुपये का। उसके बाद दिया गया है रेंट 4,000 रुपये का। ये सब फैक्ट्री में जाता है, याद रखिएगा आने वाले क्वेश्चन में। रेट्स एंड इंश्योरेंस 600 रुपये का, दर बोलते हैं। इंश्योरेंस 600 रुपये का। हॉलेज 2120 रुपये का। हॉलेज के बाद ऑफिस सैलरी बोला है, यहाँ नहीं रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव डिप्रिसिएशन, इन सबको ऐड कर लो। 13,800, 2680, 4800, 800, 4,000, 600, 2120, 5,000, 33,800 रुपया। 33,800 आ जाएगा, यहाँ लिखना है। यहाँ लिख दोगे तो बार बार आपको भाग देना पड़ेगा 34,800 से, 34,400 से। इसके लिए पार्टिकुलर में पैसा लिख दो। कितना आ जाएगा? 0.98 रुपया पर टन। जोड़ लीजिए, आपका आ जाएगा 6 रुपया 30 पैसा पर टन। वर्क कॉस्ट 2,16,800, ठीक है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं ऑफिस से रिलेटेड खर्चा लिखा जाता है इसमें ना। ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस से रिलेटेड जब इसमें खर्चा लिखा जाता है तो किया है जर्नल एक्सपेंसेस 14,000, जर्नल एक्सपेंसेस 14,000 इसे लिख दो। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 10,000, कितना हो जाए? 24,000 भागे 34,400, 70 रुपया 70 पैसा आएगा। जोड़ लीजिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2,40,800। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। रॉ मटेरियल में वेजेज जोड़ दिया, प्राइम कॉस्ट आ गया, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दिया, वर्क कॉस्ट आ गया, भाग दे देना है वहीं 34,400 से, ऑफिस जोड़ दिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया 2,40,800, 1 टन का 7 रुपया। क्वेश्चन आपका हो गया है, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे।